आज मैं आप लोगों को पाई के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पाई के बारे में हम बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो आज मैं कुछ रहस्य उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, पाई जो है वो ग्रीक भाषा के 16वां अल्फ़ाबेट है। ग्रीक भाषा के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका 16वां नंबर है ये। और अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो हमारे अंग्रेज़ी में अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो 16वें नंबर पर पी आता है, लेकिन ग्रीक भाषा के 16वें नंबर पर पाई आता है और ग्रीक भाषा से ही ये पाई लिया गया है। और फिर उसके बाद अब हम ये सोचते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही क्यों होती है। तो इसलिए होती है, देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई एक सर्कल है या फिर कोई गोल सामान है, कुछ भी हम ले सकते हैं गोल। अगर उसका डायामीटर 7 यूनिट के बराबर है तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 20 यूनिट के बराबर होना ही चाहिए। अगर 22 नहीं हुआ तो ये गोल नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस जो है वो 22 यूनिट होना चाहिए, और इसी के अनुपात को ही हम पाई के रूप में दिखाते हैं। अगर इसका अनुपात थोड़ा कम या ज़्यादा कर देते हैं तो ये बनने वाला जो गोल फिगर है ये नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पाई जो है वो सरकमफ्रेंस और परिधि का रेशियो है। तो इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि पाई इक्वल टू C/D। C फॉर सरकमफ्रेंस और D फॉर डायामीटर, मतलब C से होता है परिधि और D से व्यास। अब इसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि जो D होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब रेडियस का 2 गुना होता है। त्रिज्या को हम रेडियस भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू C/2R, क्योंकि जो ये व्यास है ये रेडियस का 2 गुना होता है, इसीलिए हम इसकी जगह पर 2R रख सकते हैं। अब हम इसका करवाते हैं तिरछा मल्टीप्लाई, और जब तिरछा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये C इक्वल टू हो जाएगा 2πR, और इस तरह से ये वृत्त की परिधि हो जाती है, वृत्त की परिधि। और इस तरह से एक फार्मूला निकल के आ जाता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πR। अब उसके बाद अगर इसकी परिभाषा बताने तो हम बता सकते हैं कि पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। अब उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी चीज़ हो अगर गोल है तो उसका जो रेशियो बनेगा वो 22/7 के रूप में ही रहेगा। जैसे हम एक कोन बनाते हैं, कोन का फिगर अगर बनाए तो वहाँ भी एक सर्कल मिलेगा हमको, तो इसका भी जो रेशियो बनेगा वो 22/7 का ही होगा। अगर हम एक सिलेंडर बनाएं तो सिलेंडर भी गोल होता है, सभी लोग जानते हैं, इसका भी रेशियो 22/7 के रूप में ही होगा। कोई मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी अगर गोल सामान है तो उसमें पाई का यूज जरूर होगा, क्योंकि कहीं भी गोल है तो वहाँ पर पाई यूज होता है, क्योंकि पाई का रेशियो ही 22/7 होता है। और अगर 22/7 नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज़ वो गोल नहीं बनेगा, इसलिए हम पाई का मान 22/7 ही रखते हैं। अब उसके बाद ये भी जान लेते हैं कि जो पाई का मान है वो 22/7 है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। अब उसके बाद ये जो 22/7 है, अगर इसको हम कट करें तो हमारा आंसर आएगा 3.14285, लेकिन जो पाई है, पाई का एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 3.14159 है। अब ऐसा क्यों है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो हम केवल यही कह सकते हैं कि जो पाई की एक्यूरेट वैल्यू है ये यही है, 3.14159। क्या आप लोगों को पता है कि पाई डे भी मनाया जाता है? अब पाई डे कब मनाया जाता है? तो पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, तीसरा महीना मार्च होता है, और ये 14 जो है वो डेट बताता है। तो पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। अब उस दिन भी ये पूरे दिन नहीं मनाया जाता, ये इसका भी एक टाइम है, उसी टाइम पर ये मनाया जाता है, और ये टाइम है 1:59। 1:59 पर ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब 1:59 ही क्यों चुना गया, तो इसको हम इसकी वैल्यू से समझ सकते हैं कि 14 मार्च को इसका डे मनाया गया, पाई डे, और जो बाकी ये बच रहा है तो 1:59, तो 1:59 पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एक बहुत ही इत्तेफाक वाला रहस्य भी कह सकते हैं, जैसे इसी दिन 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट साइंटिस्ट, इनका जन्म हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, किस दिन हुआ था? 14 मार्च को। और इसी दिन 14 मार्च को ही
एक ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसको हम एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन एक साइंटिस्ट की मृत्यु होती है, तो इसी दिन एक साइंटिस्ट का जन्म हो रहा है, तो एक इत्तेफाक ही है ये। अब ऐसा क्यों है इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों के समझ में कोई बात आ रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसे। तो आज पाई के बारे में इतना ही, आप लोग इसको पढ़िए और समझिए।